नमस्कार, मैं हूं अमित खालिद। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। पीएम पद को लेकर नीतीश के बयान पर सुशील मोदी ने पलटवार किया। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश सपने देख रहे हैं और सपने देखने में क्या लगता है। नीतीश कुमार ने कहा कि वो विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। सुशील मोदी ने इसका भी जवाब दिया और कहा कि विपक्ष को एकजुट करना असंभव है। ममता बनर्जी इसे आजमा चुकी हैं। सुशील मोदी ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए आरोप लगाया कि नीतीश ने तीसरी बार जनादेश का अपमान किया। सुशील मोदी से बात की इंडिया टीवी के संवाददाता श्रुतिका ने। बिहार में सियासी उठापटक के बीच मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व डिप्टी सीएम और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा सुशील कुमार मोदी साहब। सर, सबसे पहले तो ये 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कही जा रही है। ललन सिंह ने जब लालू यादव से मुलाकात की तो उन्होंने ये कहा कि 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि वो इस फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं जिसमें झारखंड, वेस्ट बंगाल और बिहार से 40 सीटें कम कर दी जाएंगी। तो ये काफ़ी होगा बीजेपी को बेदखल करने के लिए। देखिए, एक तो जनता दल यू का झारखंड में क्या प्रभाव है, उनके एक भी विधायक नहीं है। बंगाल में क्या प्रभाव है, उड़ीसा में क्या प्रभाव है। इनको ये गलतफहमी है कि हम तीनों मिल गए हैं या 7 दल मिल गए हैं तो हम बीजेपी का सफाया कर दें। वो भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2019 में जब मायावती और अखिलेश यादव दोनों मिल गए तो सारा मीडिया यही रिपोर्ट कर रहा था कि मुस्लिम, यादव, दलित ये तीनों मिल गए हैं, अब तो बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाएगी। अब परिणाम क्या आया? देखिए, लोग चेहरे को देखकर वोट करते हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बन सकता है प्रधानमंत्री। और नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता 2014 में थी, आज उनकी लोकप्रियता से कई गुना ज़्यादा है। और बीजेपी की जो ताकत और संगठन 2014-15 में था या 2019 में था, उसे कई गुना ज़्यादा आज है। उसने सपना देखने में क्या लगता है। और इसलिए बताएं कि नीतीश जी का जो ईबीसी वोट बैंक था, वो जब 2014 में अकेले लड़े तो 2 सीट पर क्यों सिमट गए और सारा ईबीसी उनको छोड़कर बीजेपी के साथ क्यों आ गया। तो देखिए, नीतीश जी की लोकप्रियता दिन पर दिन घटती जा रही है। उसी का परिणाम है कि 2010 में जहाँ 115 सीट जीते, 2015 में घटकर 74 पर आ गए, 71 पर आ गए और अब घटकर आ गए 45 पर जो है। उनकी लोकप्रियता तो लगातार घटती जा रही है, उनका ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। और ये तो जो कह रहे कि एकजुट करेंगे, अरे बहुत लोगों ने प्रयास कर लिया एकजुट करने का। ममता बनर्जी, क्या अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को एक साथ बैठा पाएंगे क्या? जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, गोवा में चुनाव लड़ा या गुजरात में चुनाव लड़ रही है, तो ये केसीआर की लड़ाई कांग्रेस के साथ है। तो इन विपक्षी दलों को एक साथ बैठाना असंभव काम है। फिर चेहरा कौन होगा बताएं? वो कि नरेंद्र मोदी का कौन मुकाबला करेगा? कोई एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और ये क्या दिखलाता है? एक और कहता है कि मेरा नेशनल एम्बिशन नहीं है, और दूसरी ओर उपराष्ट्रपति बनने के लिए प्रस्ताव भेज रहे थे, अब कह रहे हैं कि नहीं, झूठ था, बाकी था। अब कह रहे हैं कि मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे लोग क्या कह रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं है। इन्हें लोगों से नारा लगवाएंगे देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, और ऊपर से कहेंगे कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर इच्छा नहीं तो अपने गठबंधन क्यों तोड़ा? और ये कोई पहली बार तोड़ा क्या? उन्होंने 3 बार जनादेश के साथ विश्वासघात किया। 2013 के अंदर उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, 2010 के जनादेश का अपमान किया, फिर 2015 में राजद के साथ गठबंधन बना, 17 में तोड़ दिया, फिर जनादेश का अपमान किया, और फिर 2020 में जो गठबंधन बना बीजेपी के साथ, फिर उसको तोड़ दिया। तो एक बार नहीं, 3 बार उन्होंने जो जनादेश था, मैंडेट था, 2010 का मैंडेट, 2015 का मैंडेट, 2020 का मैंडेट, हर मैंडेट को तोड़ा। उसी का परिणाम है कि उनके विधायकों की संख्या लगातार घटती जा रही है। और आगे देखिए आगे क्या होता है। आगे तो अब तो लड़ाई 50 बनाम 115 की है, यानी उनके विधायक और मांझी जी के विधायकों को जोड़े तो उनकी संख्या होती है 50, और तेजस्वी के पास 115 विधायक हैं। तो डी फैक्टो मुख्यमंत्री वही है, वो डिक्टेट करेगा कौन डीएम होगा, कौन एसपी होगा। तो नीतीश जी, पुरानी बातों को भूल जाइए। ये बीजेपी के साथ हम लोगों ने आज तक कभी हस्तक्षेप नहीं किया। तो इसलिए बोलने में क्या लगता है, यहाँ कम कर देंगे, वहाँ कम कर देंगे। इनकी क्या ताकत, क्या है इनकी क्षमता क्या है कि वो कम कर देंगे? बिहार में तो खुद कम हो गए, झारखंड में सफाया हो गया, बंगाल में ही नहीं, और कह रहे हैं कि हम 4 राज्यों के अंदर बीजेपी की संख्या कम कर देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।